सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर लिया था और जो है सॉल्यूशन में मोलारिटी ये सब हम लोगों ने खत्म कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज जो है हम लोग सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, प्रेशर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल की घंटी को दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। यह जो चैप्टर है सॉल्यूशन, ये दोनों बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। मीन्स दोनों बोर्ड कहने का मतलब सीबीएसई बोर्ड भी और स्टेट बोर्ड भी, ठीक है। तो सीबीएसई वालों के लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और स्टेट बोर्ड वाले के लिए भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। स्टेट बोर्ड्स में मेनली बिहार बोर्ड, मैं बिहार से हूँ इसीलिए बिहार को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है। आज जो है हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ना है। तो स्टार देकर लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टार देंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इस तरह से लिखना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है मेनली दो टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और जो सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले ए देकर लिखेंगे, कैपिटल ए इस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे कितने टाइप होते हैं सॉल्यूशन के। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। फिलहाल जो है 5 टाइप्स मैं बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड लेवल के लिए है, ठीक है। लिखेंगे नंबर 1 ट्रू सॉल्यूशन। क्या? ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। ये हुआ पहला टाइप। सेकेंड में लिखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होगा 2 होगा, ठीक है, ये हुआ। उसके आता है इसी तरह बाइनरी के बाद 3 कंपोनेंट भी तो हो सकता है, तो 3 कंपोनेंट वाले को बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। 3 के बाद 4 कंपोनेंट भी तो हो सकते हैं, तो लिख देंगे टर्सरी क्वाड्रेनरी सॉल्यूशन। क्या? क्वाड्रेनरी सॉल्यूशन। अच्छा, अब 4 कंपोनेंट है तो इससे ज्यादा कंपोनेंट भी तो हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो इसके लिए पेंटानरी, हेक्सानरी, हेप्टानरी, डेकानरी, 10 के लिए डेकानरी। तो 5 मैंने बोला है तो 5वां क्या हो जाएगा, पेंटानरी सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये 5 है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है नंबर ऑफ कंपोनेंट। कोई सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग होंगे, लेकिन हमारे बोर्ड में जो है बस इतना ही, ये 5 जो है इसके बारे में चर्चा हुई है। और वो भी चर्चा ट्रू सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाड्रेनरी सॉल्यूशन, बस ये 4 जो है मेन है, ठीक है, और पेंटानरी सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो ये रहा। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गया। अब अगला जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, उससे पहले इसको नोट कर लेना है। उसके बाद लिखना है बी, ठीक है,
इसको नोट कीजिए। फिर जो है हम बी लिखवाते हैं। बी के लिए थोड़ा बड़ा सा पेज चाहिए, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अब लिखेंगे जिस तरह से कैपिटल ए हम लोगों ने लिखा था उसी तरह से हम लोग अब लिखेंगे कैपिटल बी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या? फिजिकल स्टेट। इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पेज लेना है, मीन्स जो सिंगल पेज, जैसे ये आपका कॉपी है, ठीक है, जैसे ये आपका कॉपी है तो ये जो है पूरा पेज आपका ये ले लेगा, तो इस तरह का ले लेना है, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से लिखना है क्योंकि ये जो है सीबीएसई एज वेल एज बिहार बोर्ड दोनों के एग्जामिनेशंस में ये पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और सीबीएसई का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई ये जो है बार बार पूछती है, इसके बेसिस पे जो है बार बार पूछती है, तो सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, इसमें हम लोग इधर में लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे सॉल्यूट, फिर लिखेंगे सॉल्वेंट, और इसका एग्जाम्पल। इस तरीके से कितने पार्ट में बांटे हैं? 4। इसमें सबसे पहला सॉलिड स्टेट, कौन सा? सॉलिड स्टेट आता है, तो लिखेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में सॉल्यूट अगर आपका सॉलिड रहे, और सॉल्वेंट जो है आपका सॉलिड रहे, सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड रहे, तब जो है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? LY। ये आपका पहला टाइप है किस्म का फिजिकल स्टेट का, सॉलिड स्टेट, ठीक है। LY स्टील, सिल्वर इन गोल्ड, ये नोट कर लेना है इसको। उसके बाद अगर सॉल्यूट सॉलिड हो लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट सॉलिड बट सॉल्वेंट लिक्विड, तब क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोर्टोर। क्या होता है मोर्टोर? सीमेंट प्लस सैंड, ठीक है, कॉमा देके लिखेंगे, मरकरी इन सिल्वर, ये चीज लिख देना। फिर अगर सॉल्यूट जो है सॉलिड होगा तो सॉल्वेंट गैस तो हो सकता है ना, सॉलिड और गैस के लिए भी तो कुछ होगा, तो सॉलिड और गैस के लिए क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? सर ये बोर्ड है इसलिए थोड़ा मतलब गैप नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके कॉपी में लाइन रहता है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको देख के समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, सॉलिड और गैस, ठीक है। तब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एयर इन वॉइड्स, ऑफ मेटल, ये चीज लिख लेना। सॉलिड के लिए हो गया, सॉलिड लिक्विड के लिए हो गया, सॉलिड गैस के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं,
लिक्विड स्टेट, कौन सा स्टेट? लिक्विड स्टेट। तो लिखेंगे सेकेंड टाइप कौन सा? लिक्विड स्टेट। ठीक है भैया, लिक्विड स्टेट। मान लीजिए सॉल्यूट जो है लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है सॉलिड है। सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉलिड लिक्विड सॉलिड, इस तरह से याद करेंगे, लिक्विड सॉलिड। तो एग्जाम्पल इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, लिक्विड सॉलिड का शुगर इन वाटर हो सकता है, रसना भी हो सकता है, रसना इन वाटर, साल्ट इन वाटर भी हो सकता है। ये एग्जांपल्स है, ठीक है। उसके बाद आपको चलना है सॉलिड, सॉल्यूट जो है लिक्विड होगा, सॉलिड जब लिक्विड होगा, सॉल्यूट जो है लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल जो है बहुत इजी है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो क्लास 12th में होते हैं उनका ये फेवरेट है, मतलब कि लिक्विड लिक्विड जो है, सॉल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड, उनका फेवरेट है। अब आप समझ जाइए क्या है। नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं। अल्कोहल इन वाटर, समझ में आया क्या? अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। एंटी फ्रीज इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर से आपको सावधान रहना है क्योंकि अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। भले ही नीतीश बाबा लेते हैं लेकिन आपको पुलिस ले जाएगी। अब जो है सॉल्यूट लिक्विड होगा तो सॉल्वेंट गैस होगा, सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट गैस। तब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? चोक, कोक, ठीक है। वाटर इन रिवर या ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन H2O। इसको नोट कर लेना है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप पे, कौन सा? गैसियस स्टेट पे। तो आपको इसको नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टाइप है हमारा क्या है? गैसियस स्टेट। थर्ड टाइप गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में मान लीजिए सॉल्यूट जो है गैस में है, सॉल्यूट गैस में है और सॉल्वेंट किस चीज में है? सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट सॉलिड। तब इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा डस्ट इन एयर। एयर में जो डस्ट होता है वो, या कैम्फर इन नाइट्रोजन। ये चीज, ये दो एग्जांपल्स हैं। अगर सॉल्यूट जो है गैस हो बट सॉल्वेंट लिक्विड हो, बट सॉल्वेंट लिक्विड हो, तब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फॉग। इंडिया में क्या चल रहा है? फॉग। वही फॉग, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैसोलीन।
अगर सॉल्यूट गैस हो बट सॉल्वेंट हमारा गैस हो, मीन्स सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस, तब इसका एग्जांपल सिंपल वे में हो जाएगा एयर, ठीक है, स्मॉग। ये दो एग्जांपल्स हैं। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसको करना है, ठीक है, इसको करना है। इसको करने के लिए क्या करना है, स्टार देकर लिखना है। स्टार देंगे और हम लोग लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। यह भी जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को कैसे याद करना है और कैसे लिखना है, ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे। सॉल्युबिलिटी इसका फैक्टर जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस जो है लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होगा, इसका फैक्टर, कुछ फैक्टर्स होंगे। तो वही फैक्टर, जैसे कि आपका कुछ फैक्टर होगा उसी तरह इसका भी फैक्टर है। तो जो सबसे पहले हम बता देते हैं, इसको याद करने का छोड़िए, इसको याद करना बाद में है, पहला लिखना है। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे अफेक्ट होगा। पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे अफेक्ट होगा। सेकेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे होगा तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी होगा। थर्ड जो है वो टेम्परेचर पे, किस चीज पे अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे अफेक्ट करेगा, सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी जो है ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। सॉल्युबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस चीज को याद कर लेना। मींस अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। मींस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो हमारा फोर्थ अफेक्टिंग टर्म है वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन कर देते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम। वह टेम्परेचर जहां लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, उसी को, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। अब कैसे अफेक्ट करता है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रिटिकल टेम्परेचर के, ठीक है, ये सी है। सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रिटिकल टेम्परेचर के, ये थी। अब जो हमारा नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर आता है
वो क्या है, solubility decreases, solubility solubility decreases, ठीक है, इस तरह से decreases हम लोग लिखना सीख चुके हैं, by solute solute interaction, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से जो है सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट सेम चीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बाय, सॉल्यूट सॉल्यूट से करेगा तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट से भी करेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। एक और एरो देकर लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी, यहां ध्यान देंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, क्या इंक्रीजेज बाय सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। ये कुछ अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं इसके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे। भैया एक आसान तरीका बता दीजिए जिससे कि हम लोग इसको हमेशा याद रखें। तो मेरे भाई इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, एन एन सी एस सॉरी एन एन टी सी एस एस एन एन टी सी एस एस एन एन टी सी एस एस, इस तरीके से याद रखना है। एन एन टी सी एस एस एस, एन एन टी सी एस 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 याद रखना है इस तरीके से। N for nature of solvent, N for nature of solute, T for temperature, C for critical temperature, S for solute solute के लिए, S for solvent solvent के लिए, S for solute solvent के लिए, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। तो इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हमारा खत्म होता है। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं। क्या है प्रेशर? प्रेशर जो है हम लोगों ने क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 8th में भी पढ़ रखा है, क्लास 11th में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो प्रेशर नाम हम लोगों ने सुन रखा है। तो प्रेशर का डिफिनीशन भी हम लोग जानते हैं क्या होता है। अब जो है प्रेशर, प्रेशर में आपको एक स्टार देकर लिखना है, एक स्टार देकर लिखना है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, कौन सा लॉ? हेनरी के लॉ। तो हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ जो है, द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड, डिजॉल्व इन अ लिक्विड, वह अमाउंट ऑफ गैस जो कि लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। किसका? प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो लिखेंगे द अमाउंट, नोट बनाते चलेंगे, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड, इन अ
liquid is directly proportional अच्छा, इसके जो नोट्स है वो मैंने कर रखा है। इसका जो नोट्स है मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और किसका प्लेलिस्ट? केमिस्ट्री नोट्स प्लेलिस्ट करके होगा, केमिस्ट्री क्लास 12 नोट्स। उसको ओपन करके वहाँ से वीडियो में जाइए। हर एक चैप्टर वाइज वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो में जाइए और वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कहाँ पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। यही होता है हेनरीज लॉ। मीन्स यहां से क्या मिला हमको? Pg प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां से हमको ये मिला। ठीक है। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाई अपना बाई टोटल। अपना नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अपना मोल बाई टोटल मोल। मीन्स Mg प्लस N लिक्विड, ये हुआ। अब जो है, अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। वह जो कांस्टेंट होगा वो होगा KH, ठीक है, इंटू XG। अब ये KH क्या है? तो लिखेंगे इसके नीचे KH इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये चीज KH क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो KH को डिफाइन कैसे करेंगे? KH को डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे पॉइंट देकर इस तरीके से। क्या लिखेंगे? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या लिखेंगे? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? लिखेंगे वी नो दैट। क्या जानते हैं? Pg इज इक्वल टू KH इंटू XG। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। अब यहां पे मान लीजिए इफ XG इज इक्वल टू 1, अगर XG 1 होगा मीन्स मोलारिटी ऑफ गैस 1 होगा, तब क्या होगा? Pg इज इक्वल टू KH होगा। तो हम लोग जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को जो है प्रेशर ऑफ गैस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? एरो देकर लिखेंगे इसका डिफिनीशन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट का डिफिनीशन, इट इज डिफाइंड in the term of किसके टर्म में? प्रेशर ऑफ गैस के टर्म में। प्रेशर ऑफ गैस इन द टर्म ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। इफ प्रेशर ऑफ गैस के टर्म में कब?
जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज यूनिटी, इफ में यूनिटी करने का मतलब 1 हो जाएगा। इफ मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज यूनिटी। इस तरीके से जो है हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। फिर जो है बोर्ड पे अब जगह नहीं है, इसीलिए आपको पहले नोट कर लेना है, फिर हम बताएंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, कैसे आता है। ठीक है, तो नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब बात आती है कि प्रेशर का मीन्स हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा लिखेंगे। हम लोग जानते हैं Pg इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू XC। ये हम लोगों को पता है ना, हजारों साल पहले पढ़ चुके हैं। यहां से KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pg बाई XG। ठीक है, Pg बाई XG हो जाएगा। तो Pg प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, पास्कल बाय XG। मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं, यूनिट लेस होता है। तब यहां से हमको मिल गया यूनिट ऑफ KH इज पास्कल। अच्छा, पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। तो प्रेशर का और भी तो यूनिट होता है, जैसे कि बार, ATM, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ HG मीन्स मरकरी। तो ये जो है क्या है, यूनिट है किसके, KH के। किसके, KH के। KH के बगल में आपको ब्रैकेट में लिख लेना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब जो है हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल। फुटर बच गया, आज के लिए इतना ही। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में इसको करेंगे। टॉपिक में लिख देता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अगले वीडियो में इसको हम लोग करेंगे। आज जो है घंटी लग गया है, तो बेल बजने के बाद पढ़ाना अपराध है, इसलिए जो है अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।